सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट क्या बोलता है ना कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि है ना कोई स्कूल है, उस स्कूल में 20 क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्लास टेंथ में अगर अपन कंसिडर करें तो क्लास टेंथ में मान लो कि 20 बॉयज़ हैं और उनके एवरेज मार्क्स मान लो 40 आए, और उसमें 10 गर्ल्स है और उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 60 आए। तो अपने को ओवरऑल एवरेज बताना है कि अपने को पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना रहा होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, सिंगल डाटा दिया जाता है यहाँ पे कि सिंगल डाटा दे दिया जाता है। पर यहाँ पे अपने को बॉयज़ और गर्ल्स क्या बोलते हैं, दो अलग अलग ग्रुप का डाटा दिया है और फिर हमको है ना एवरेज निकालने को बोला है। तो इनका एवरेज कैसे निकाले, तो इसका भी है ना सेम ही फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ all observation divided by total number of observations, ठीक। तो 20 बॉयज है और उसका स्कोर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और 10 गर्ल्स है, उनका स्कोर अपने को दे रखा है 60। तो इनका एवरेज निकालना है तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ना जितना भी टोटल सम निकालना पड़ेगा पूरी क्लास का, और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कितने 20 और 10 मिलके 30 स्टूडेंट्स हैं। अब 30 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर कितना रहा होगा मेरे को पता नहीं है। तो 20 बॉयज का एवरेज है कितना, 40 है। तो 20 बॉयज का एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमको एवरेज की वैल्यू कितनी दी है, बॉयज का है ना, जब टोटल टोटल स्कोर निकालेंगे तो एवरेज कितना देर का, 40 देर का है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज में कितने बॉयज है, 20 है। तो 40 इंटू 20 यानी कि 800 स्कोर हो गया टोटल बॉयज का। अब गर्ल्स की बात करें तो हो जाएगा कितना, 10 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो बॉयज का टोटल स्कोर हो गया कितना, 800, और गर्ल्स का टोटल स्कोर हो गया 600। तो टोटल कितना हो जाएगा, 800 प्लस 600 यानी कि 1400 स्कोर हो जाएगा पूरी क्लास का। और सम कितना आ गया अपना 1400, और बच्चे कितने अपने पास हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 140, 1400/30 यानी कि 140/3। ये इतना स्कोर आ गया किसका, ओवरऑल एवरेज आ गया, ठीक है। अब अगर इसको फॉर्मूले में लिखना लिखना चाहूँ, वेटेड एवरेज का कोई फॉर्मूला होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। और उसको फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, अब मैंने एवरेज का क्या बोला था, एवरेज का फॉर्मूला बताया था, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर सम इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो कि कोई अपने को है ना N1 नंबर्स है, जो है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 ले रहा हूँ, उनका एवरेज कितना दे रखा A1। तो इनका क्या बोलते हैं, सम कितना हो जाएगा, सम होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी N1 A1, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, N1। N2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितनी है, एवरेज A2 ले रहा हूँ, इसे कितना ये, और तो इनका सम कितना हो जाएगा N2 A2। ऐसे करते करते N3 का एवरेज A3 ले लिया, फिर इनका सम हो जाएगा कितना, N3 A3, ठीक है। ये नीचे जहां तक जा रहा है डाटा दिया जाता है हमको, तब तक वहां तक ले जाना है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा N1 N2 N3। तो सम अपना कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पे सम आ जाएगा अपना N1 A1, ये पहले ग्रुप का। अपन सारे ग्रुप्स का पूरा है ना ओवरऑल है ना सम निकाल रहे हैं ऑब्जर्वेशन का। तो N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस डैश 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 जहां तक जा रहा है ना। अब एवरेज क्या क्या बोलते हैं, एवरेज और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, पहले ग्रुप में N1 पर्सन थे, दूसरे में N2 में पर्सन बोल रहा हूँ, तीसरे में N3, ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो मेरे को नहीं पता है कहाँ तक जा रहा है ना। क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश डैश।
तो एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 डैश 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 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश डैश। जहां तक अपने को इसका डाटा दिया तो ये है ना वेटेड एवरेज हो जाएगा, वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज ना, इनको ये जो नाम दिया है, ये फॉर्मूला दिया है, ये ना मतलब एवरेज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके दे दिया, या फिर थोड़ा सा ना उसको अलग एंगल से दिखाया आपने। बाकी है इसमें है ना एवरेज और वेटेड एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें बस अपने को दो ग्रुप दे दी। अगर आप है ना प्रैक्टिकली इसको देखोगे ना, तो इसमें और एवरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब है ना अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, इन क्लास वन देयर आर 12 स्टूडेंट विद एन एवरेज एज ऑफ 20 ईयर्स। तो क्लास वन में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखूंगा और यहाँ पे एवरेज लिखूंगा। तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट है और यहाँ पे सम लिखूंगा, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट में कितना अपने को एवरेज एज 20 दे रखी है, तो सम कितना हो जाएगा 12 इंटू 20, एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज, यानी कि 240। और क्लास टू में अपने को क्या बोल रखा है कि 16 स्टूडेंट्स है और एवरेज उनका कितना है 23 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा 16 इंटू 23। इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो कितनी आएगी 368 आएगी, है ना। और अपना सम पहले ग्रुप का कितना है 240, दूसरे का है 368। तो टोटल सम कितना आ जाएगा 240 प्लस 368, यानी कि 8608। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे अपने पास 20 प्लस सॉरी 12 प्लस 16, यानी कि 28। तो 28 पर्सन है और उनकी है ना पूरी टोटल एज कितनी रही 608। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला मैंने ऐसे ही लगा लिया, या फिर वेटेड एवरेज का अगर अपन फॉर्मूला लगाते तो ये एवरेज यहाँ से पहले मैंने 608 सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 608 बाई 28, इसकी वैल्यू आ जाएगी 152 डिवाइडेड बाय 7। तो एवरेज की वैल्यू कितनी है 152/7। अब वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो n1 a1 प्लस n2 a2, क्योंकि दो नंबर्स है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 a1 यानी 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 प्लस 16 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16। 12 इंटू 20 कितना आया था 240 आया था, और 16 इंटू 23 320 प्लस 48 368 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16, यानी कि 28 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर निकालता हूँ तो 608 आएगी डिवाइडेड बाय 28। 4 7 जा 28, 4 152। तो एवरेज यहाँ से भी कितना है 152/7। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 16 इनिंग्स इज 36। इन नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर्ड 70 रन्स, व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज। देखो इसमें एक बैट्समैन का ना अपने को एवरेज दे देगा 16 इनिंग्स का। अपने को अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखूंगा और यहाँ पे एवरेज और यहाँ पे सम लिखूंगा, ठीक है। या फिर अपन वेटेड एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे अपने को पहले 16 इनिंग्स का डाटा दे रखा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 16 है, और वहाँ पे अपने को एवरेज कितना दे रखा है 36। और 17 इन द नेक्स्ट इनिंग, मतलब कि वो जब वो 17th इनिंग खेल रहा है, मतलब एक ही इनिंग खेल रहा है, तो उसमें उसने कितने स्कोर करे 70। तो उसको अपने को क्या बताना है, एवरेज बताना उसका, है ना। तो वेटेड एवरेज का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी कि पहले उसने 16 इनिंग खेले, तो 16, और उस टाइम एवरेज उसका कितना था 36 रन, तो इंटू 36। और n2 की वैल्यू कितनी है, उसने एक ही पारी खेली है नेक्स्ट टाइम में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और क्या बोलता है एवरेज उस टाइम कितना था उसका 70 मान लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1, n1 प्लस n2, यानी 16 प्लस 1 16 प्लस 1, ठीक है। 480 और 96 कितना होगा
576 तो 16 इंटू 36 कितना होगा 576 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 यानी 70 तो ये हो जाएगा 646 डिवाइडेड बाय 7 तो 17 3 जा 51 और 136 17 8 जा हाँ तो 38 तो 17 वन टाइम्स में 17 38 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा तो उसका एवरेज स्कोर कितना आ जाएगा पूरे टोटल 17 इनिंग्स के लिए वो आ गया 38 रन्स ठीक है। और आप लोग है ना जो मैंने पुरानी मेथड्स बनाई है कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बताए पुराने वीडियोस में वो भी लगा सकते हो। The average mark of 19 children in a particular school is 15. When a new student with marks of 75 joins the class, what will be the new average of the class? ठीक है तो ये भी वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है तो एन वन यानी कि है ना पहले 19 चिल्ड्रन का अपने को एवरेज स्कोर कितना दे देगा 50 तो एन वन की वैल्यू हो गई 19 और ए वन की वैल्यू कितनी होगी 50 फिर इसमें क्या बोल रहा है ना एक नया स्टूडेंट जोड़ रहा है तो वहां पर कितने स्टूडेंट जोड़ रहे हैं तो यानी कि एन टू इक्वल टू 1 और उनका मार्क्स कितना है उसका मार्क्स कितना है अपने पास एवरेज में कितना 75 मार्क्स मान लेते हैं है ना 75 मार्क्स है और उसके तो है ना एक ही जन है तो वो 75 ही आएगा ठीक है। और अपने को होल एवरेज भी बताना है जब नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है उसके बाद तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा दो ऑब्जर्वेशन के लिए डाटा दे रखा है तो मैं वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा इक्वल टू एन वन ए वन प्लस एन टू ए टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू ठीक है। तो एन वन की वैल्यू कितनी है 19 इंटू 50 डिवाइड प्लस 1 इंटू 75 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 19 प्लस 1 ठीक है। अब फिर इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूं तो 950 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 20 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1025 डिवाइडेड बाय 20 5 टू जा 10 205 टाइम्स में गया और ये 5 4 जा 20 और 51.25 इनका एवरेज मार्क्स आ गया तो पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना आ गया 51.25 मार्क्स ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द एवरेज एज ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 18 इफ एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास बिकम्स 18.2 फाइंड द एज ऑफ द टीचर। इस बार है ना अपने को क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है कि टीचर की एज नहीं बताई अपने को है ना पूरी क्लास की है ना वो बता दिया है एवरेज एज और अपने को टीचर की एज बतानी ठीक है। तो वेटेड एवरेज यानी ओवरऑल एवरेज अपने को दे रखा है कितना दे रखा है 18.2 दे रखा है तो यही वेटेड एवरेज हो गया ना कि पहले 29 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और एक टीचर जोड़ रहा है वो दूसरा ग्रुप है और उनका क्या बोलते हैं टीचर का अपने को एज नहीं मालूम पर है ना ओवरऑल क्लास का अपने को एवरेज एज मालूम है तो ये कितना हो गया वेटेड एवरेज ही हो गया। वेटेड एवरेज की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी 18.2 एन वन यानी कि पहले है ना 29 स्टूडेंट्स का क्या बोलते हैं एवरेज कितना दे रखा अपने को 18 दे रखा और एन टू यानी कि टीचर कितना है एक ही पर्सन और ए टू यानी उसका एवरेज अपने को मालूम नहीं है तो अपन ए टू ही बोल रहे हैं ठीक है। तो वेटेड एवरेज अपने को कितना बोल रहा है 18.2 तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते इक्वल टू एन वन ए वन प्लस एन टू ए टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू ठीक है। तो 18.2 इक्वल टू एन वन की वैल्यू कितनी थी 29 इंटू 18 और एन टू यानी टीचर कितना था एक ही था इंटू उसकी एज मेरे को मालूम नहीं है डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू यानी 29 प्लस 1 ठीक। तो फिर इसको फर्दर कैलकुलेट करूं तो 29 इंटू 18 होगा 540 522 ठीक है। तो ये होगा कितना 522 प्लस ई टू डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 18.2 है ना। इसको फिर और कैलकुलेट करते हैं तो 18.2 इंटू 30 को मैंने शिफ्ट कर दिया है LHS में इक्वल टू 522 प्लस ई टू 546 आएगा इक्वल टू 522 प्लस ई टू
अब ये 522 को LHS में ले जाकर 546 में से माइनस कर लूंगा, तो 546 माइनस 522, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी 24। तो टीचर की एज कितनी आ गई 24 ईयर्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 गर्ल्स इज 50 kg, ठीक है। तो एक है ना अपने को 8 गर्ल्स का है ना एवरेज वेट कितना दे रखा है अपने को, 8 गर्ल्स है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी की 8, और क्या बोलते हैं एवरेज की वैल्यू कितनी है 50। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि अपन ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लो कि जितना भी ग्रुप है उनमें से है ना अपन आर और एस को क्या बोलते हैं, नाम की तो गर्ल्स है, इनको बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारी जगह हम पी और क्यू को रखेंगे। तो पहले है ना कितना था, N1 = 8 और A1 = 50, तब उस ग्रुप में उस टाइम आर और एस थी। जब आर और एस को मैं हटा रहा हूँ ग्रुप से, तब उनका एवरेज क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन तो दो सेम ही रहेंगे, क्योंकि है ना दो लोगों को हटा के मैं दो लोगों को रख रहा हूँ। तो N2 की वैल्यू भी कितनी होगी 8 होगी। तब एवरेज पता अपना कितना आ रहा, 48 आ रहा है, ठीक है। और 48 आ रहा अपना। तो यहाँ पर आर और एस नहीं है, यहाँ पर इस टाइम क्या है पी और क्यू। अब चलो मैं देखो है ना जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक है ना 45 kg का पर्सन है ना, उसको उठा के मैं 50 kg के पर्सन को रख रहा हूँ, है ना। तो अपने पास ओवरऑल गेन कितना हो रहा है, 45 kg को उठा के मैंने 50 kg वाले को रखा, तो अपने पास 5 kg एक्स्ट्रा आ रहा है। इस पर्सन में 5 kg तो रहेगा ही, वो सॉरी 45 kg तो रहेगा ही, और एक्स्ट्रा में कितना आ रहा है अपने पास 5 kg, है ना। और इसका उल्टा मैं करता हूँ, चलो कि है ना कोई 100 kg का पर्सन है, उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू यहाँ से जा, मैं दूसरे पर्सन को रख रहा हूँ, उस बार रखा मैंने 40 kg के पर्सन को। तो 100 kg की को अपन हटा रहे हैं, और उसमें से अपने पास कितना आ रहा है 40 kg, तो अपने पास कम कितना हो रहा है 60 kg। अब ये 60 kg कम क्यों हुआ, क्योंकि ये ना 40 kg वाला है ना पहले वाले बंदे से 60 kg कम है ना। तो उसी हिसाब से देखो अपन क्या कर रहे हैं कि ये ना दूसरे पर्सन को, दूसरी गर्ल्स को अपन नहीं छेड़ रहे, तो पहले अपना एवरेज कितना आ रहा है 8 इंटू सॉरी ओवरऑल एजेस का सम क्या, सॉरी वेट का सम कितना आ रहा है 8 × 50 आ जाएगा, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 50 × 8, तो देखो 50 × 8 कितना होगा 400, और यहाँ पे सम वेट का सम कितना आएगा 48 × 8, 8 8 = 64, 8 4 = 32, 384। तो अपन ने आर और एस को हटाया और उसकी जगह पी और क्यू का रखा है, तो अपना वेट कितना कम हो रहा है 16 kg कम हो रहा है ना। तो ये 16 kg कम क्यों हुआ, क्योंकि आर है ना पी और क्यू है ना आर और एस के वेट से 16 kg कम होंगे, है ना। तो अब ये दोनों क्या है ना 16 kg कम होंगे, और अपने को क्या बोला वेट ऑफ पी इक्वल टू वेट ऑफ क्यू। तो और वेट ऑफ पी और वेट ऑफ पी और क्यू का वेट बराबर है, और आर और एस का वेट भी बराबर है। तो पी और क्यू का वेट को अगर मैं एक्स बोल लूँ, और आर और एस के वेट को अगर मैं वाई बोल देता हूँ, ठीक है। अनदर गर्ल टी इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप एंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ द बिकम्स 48 kg, ठीक है। वेट ऑफ टी इक्वल टू वेट ऑफ आर, ठीक है। और एक और गर्ल है ना क्या बोलते हैं ज्वाइन करती है, पर अभी भी कितना है क्या बोलते हैं वेट कितना है, तो मतलब कि है ना जो आर और क्यू का है ना वेट कितना होगा 2x होगा, ओ सॉरी पी और क्यू का, और आर और एस का कितना होगा, आर और एस 2y होगा। और अपने को क्यू और आर क्या बोलते हैं 16 kg ज़्यादा है किससे ओ पी और क्यू क्या बोलते हैं 16 kg ज़्यादा है किससे, आर और एस से, मैंने अभी बताया था। तो मतलब 2x = 16 + 2y हो जाएगा। और एक और जब 8 पर्सन का क्या बोलते हैं अपने को, 8 गर्ल्स का है ना 48 kg क्या दे रखा है एवरेज वेट दे रखा है, एक और गर्ल ज्वाइन करती है तब उसका एवरेज वेट, तब भी 9 गर्ल्स का एवरेज वेट कितना बन जाता है 48 kg ही बन जाता है। तो 8 गर्ल्स का एवरेज वेट कितना आया था 8 × 48,
और न्यू गर्ल्स 9 गर्ल्स का कितना आएगा 9 × 48। तो जो टी गर्ल है ना, जो 9th गर्ल टी है ना उसका वेट कितना होगा, ये है ना 9 गर्ल्स के टोटल वेट में से 8 गर्ल्स का टोटल वेट माइनस कर देता हूँ, क्योंकि है ना जो 8 गर्ल्स से 9 गर्ल्स में टोटल वेट बड़ा होगा वो किसकी वजह से बड़ा होगा, टी की वजह से ही बड़ा होगा। तो 9 × 48 माइनस 8 × 48, ठीक है। और तो ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। और अपने को एक और बात क्या बोल रखी है कि वेट ऑफ टी इक्वल टू वेट ऑफ आर। तो वेट ऑफ टी इक्वल टू वेट ऑफ आर, यानी आर और एस का वेट कितना बराबर आ गया, एस और आर का बराबर था ना, यानी कितना आ गया 48 kg आ गया, टी और इक्वल टू आर और एस अपने को, है ना। और अपने को और क्या पूछा, फाइंड द वेट ऑफ पी। तो पी का वेट कितना था, एक्स था, और अपने को क्या मालूम है कि 2x इक्वल टू 2y + 16। और y किसका वेट था, आर और एस का वेट था, और इनका वेट कितना आया था 48। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इक्वल टू 2 × 48 + 16, ये हो जाएगा 96 + 16, ये हो गया कितना 112 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 56। मैं वापस से बताता हूँ क्या करा है। तो 8 गर्ल्स का ग्रुप का अपने को एवरेज वेट कितना दे रखा है, 8 गर्ल्स का वेट कितना दे रखा है, 1 मिनट, 8 गर्ल्स का अपने को दे रखा है 50, तो उनका टोटल वेट कितना आ जाएगा 400। और दो है ना, 2 पर्सन्स को अपन उठा के नए 2 पर्सन्स को रख रहे हैं, उसकी वजह से एवरेज वेट कितना बन रहा है अपना 48। तो टोटल वेट हो जाएगा 3 कितना 384। और ओवरऑल कितना कम हो रहा है 16 kg कम हो रहा है ना। तो ये 16 kg कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि जो कौन ज्वाइन किया था, आर और एस है ना, क्या आर और एस, आर प्लस एस का जो वेट होगा ना वो 16 kg कम होगा पी और क्यू से, ठीक है। और एक और क्या बोलते हैं, 9th पर्सन में क्या बोलते हैं अपने ज्वाइन करते तो उसका तब भी एवरेज वेट 48 रहता है। तो उस टाइम उसका 9th गर्ल का वेट अपन ने कितना निकाला 48 kg। और एस और क्या बोलते हैं टी का अपने को वेट इक्वल दे रखा है, तो आर और एस की वैल्यू कितनी आएगी 48 kg। और ये वैल्यू मैं निकाल के कहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे आर और एस की जगह, ठीक है, 48 + 48। और पी और क्यू की वैल्यू बराबर है 2p, सॉरी -16, हाँ। और यहाँ से अपन पी का वेट निकाल लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही।